थोड़े से लालच के कारण या किसी और के झगड़े के कारण आपने इनसे टिकट छीनने का काम किया। तो यहाँ की जनता देख रही है कि कितने स्वार्थी हो चुके हैं। भाजपा जदयू की जो पार्टी है, जो सरकार, कितने स्वार्थी हो चुके हैं। मरे हुए आत्मा की शांति के लिए या उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो, ये तो जब वो हिंदुत्व की बात करती है तो हमारे हिंदुत्व में अगर वो उनके हिसाब से भी चले, जो जिस तरह से वो राजनीति करते हैं पोलराइजेशन की, हिंदू मुसलमानों की, उसकी बात करते हैं, उनके हिसाब से भी करें तो भी कहते हैं कि एक मरे हुए आत्मा को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए थी। इन्होंने तो मरे हुए आत्मा तक को नहीं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने इस तकलीफ को समझा, उन्होंने उनको टिकट देने का काम किया और ये सारी चीज़ें यहाँ की जनता देख रही है और निश्चित तौर पे जनता जिता करके भेजने का काम करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं WCNews.in और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बोचहा विधान के राजद प्रत्याशी अमर पासवान को जीत दिलाने के लिए नामांकन में पहुंची रितु जायसवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं WCNews.in। मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में राजद प्रत्याशी अमर पासवान को जीत दिलाने के लिए नामांकन में चैंपियंस ऑफ चैंस भारत के प्रसिद्ध मुखिया व RJD नेत्री रितु जायसवाल पहुंचकर सभा को संबोधित किया। रितु जायसवाल WC न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार सज्जन कुमार से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा जदयू की सरकार ने अमर पासवान जी के पिता का टिकट दिया था और उन्होंने जीते भी, परंतु इनका दोबारा अधिकार बनता था तो आप किसी और के झगड़े कारण इनके टिकट छीनने का काम किया। यहाँ की जनता देख रही है कितनी स्वार्थी हो गई है भाजपा जदयू की सरकार ने। भाजपा जदयू की सरकार, आप हिंदुत्व की बात करते हैं परंतु मरे हुए आत्मा की शांति के लिए भी आपने नहीं सोचा। आप मरे हुए आत्मा को भी नहीं छोड़ा है। और भी क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में पत्रकार सज्जन कुमार के साथ। यहाँ की सभी की जनता का जो एक जो झुकाव है और जो इनके साथ, इनके परिवार के साथ जो NDA की सरकार ने जो गलत किया है, इनकी पार्टी ने जो गलत किया है, भाजपा जदयू की पार्टी ने जो गलत किया, इनके पिताजी को टिकट देने का काम किया, उन्होंने वो जीते भी और उसके बाद जब दोबारा जिन पर इनका ही अधिकार बनता था, थोड़े से लालच के कारण या किसी और के झगड़े के कारण आपने इनसे टिकट छीनने का काम किया। तो यहाँ की जनता देख रही है कि कितने स्वार्थी हो चुके हैं। भाजपा जदयू की जो पार्टी है, जो सरकार, कितने स्वार्थी हो चुके हैं वो कि उनके नज़र में किसी के मरे हुए आत्मा की शांति के लिए या उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो, ये तो जब वो हिंदुत्व की बात करती है तो हमारे हिंदुत्व में अगर वो उनके हिसाब से भी चले, जो जिस तरह से वो राजनीति करते हैं पोलराइजेशन की, हिंदू मुसलमानों की, उसकी बात करते हैं, उनके हिसाब से भी करें तो भी कहते हैं कि एक मरे हुए आत्मा को तकलीफ नहीं पहुँचानी चाहिए थी। इन्होंने तो मरे हुए आत्मा तक को नहीं छोड़ा है। जिन्होंने जीत दर्ज कराई, आज उनके बेटे तक को उन्होंने टिकट देने का काम नहीं किया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने इस तकलीफ को समझा, उन्होंने उनको टिकट देने का काम किया और ये सारी चीज़ें यहाँ की जनता देख रही है और निश्चित तौर पे जनता जिता करके भेजने का काम करेगी। मैडम जी, उसी विधानसभा का रमई राम जो 9 बार विधायक, कितना आप देखते हैं लड़ाई? नहीं, उन्होंने, उनको भी टिकट तो मिला ही था, उनको टिकट मिला था। फ़र्क यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो मुसाफिर पासवान जी थे वो जीते हुए कैंडिडेट थे, रमई राम जी हारे हुए कैंडिडेट थे। हमारे लिए आप जान रहे हैं कि किस तरीके से साजिशें चल रही हैं लगातार। बिहार की जनता ने तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री मान लिया था। जिस तरीके से मैक्सिमम सीट राष्ट्रीय जनता दल को मिली, बिहार की जनता ने इनको ही अपना मुख्यमंत्री मान लिया था, लेकिन कई सीटों पे जो साजिशें चली वो भी आपको पता होगा। तो हमारे लिए एक एक सीट महत्वपूर्ण है। वहाँ पे उनको टिकट मिला लेकिन वो चुनाव को हारे, ये बात को आप देखिए। और हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए अभी एक एक सीट महत्वपूर्ण है, क्योंकि बात पार्टी की सीट की महत्वपूर्ण नहीं है, बात बिहार की जनता के दिल में है, उसके लिए। तो यहाँ जो टिकट बदला गया है वो बिहार की जनता और उनके दिल की जो इच्छा है कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने, उस इच्छा के लिए टिकट बदला गया है। मुखिया भी रह चुकी है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पहले तो आपने जिन पर भरोसा किया था, जिनका कार्यकाल अधूरा रह गया, उन्हीं परिवार के ये लोग हैं। आप उस परिवार के प्रति जैसे पहले समर्पित थे, आप समर्पित रहे। एक ने टिकट छीनने का काम किया, दूसरे ने टिकट देने का काम किया। आप उस परिवार के साथ रहे और तो ही उस परिवार का जो एक मान सम्मान है या एक जो कहते हैं ना कि मरी हुई आत्मा को जो शांति मिलेगी वो देने का काम तो हमारे इस कल्चर में रहा है। तो ये हो, और दूसरा ये कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये सरकार बिहार की जनता के विरुद्ध जबरदस्ती सत्ता में आई हुई सरकार है, जबरदस्ती, ठीक है।
जिस तरीके से आप यहाँ देखेंगे कि ज़बरदस्ती मतलब एक तरफ से आज यहाँ जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनके नज़र में एक मेन मुद्दा रह गया, वो है शराबबंदी का। इतनी जिद्दी बन चुके हैं वो कि उनको न बढ़ता हुआ अपराध दिख रहा है, न छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना दिख रही है, न डकैती की घटना नज़र आ रही है। कितने लोग जेल में भरे जा चुके हैं, लेकिन ये अपना दम, अपनी जिद छोड़ ही नहीं रही है, मान ही नहीं रहे हैं कि ये शराबबंदी को कराने में ये फेलियर हो चुके हैं। बेरोजगारी, पलायन, अशिक्षा, गिरती चिकित्सा, जनता सब देख रही है, परेशान हो चुकी है। तो हम कह रहे हैं आपको एक मौका है, एक सीट आपको ये मौका दे रहा है कि आप कम से कम यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल को जिताने का काम करें, ताकि आगे को कल को हम मजबूती के साथ आगे की लड़ाई, आपकी लड़ाई लड़ सके और यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बने, जो कि यहाँ के बिहार की जनता चाहती रही है, इस बार भी चाह रही थी। आज आप नामांकन में आई है तो जनताओं से भी मिलने जाएंगे ग्राउंड जीरो पे? हम तो मिल ही रहे हैं, अभी तो हमारी शुभकामनाएं हैं जो प्रत्याशी हैं उनके साथ, और जनता को हमने अपील भी किया है यहाँ से कि भाई वो जो कैंडिडेट है वो बहुत सही है, उनको वोट करिए। उनको जैसे पहले जहाँ पर आपकी आस्था थी, आज भी आस्था वहीं पे है। जिन्होंने सम्मान दिया उनको टिकट देने का उनके साथ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। रितु जायसवाल थी, और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो जनता लोग है वो अमर पासवान जी का साथ है और उनकी जो बातें हैं वो काफ़ी अमल करते हैं। ग्राउंड जीरो पर भी उनका खास तौर पर उनकी बनी हुई है, जिसके कारण इस बार अमर पासवान जी की जीत हुई है।